जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के प्री, जो कि 14 जुलाई से 27 जुलाई के तक चला था। पर डे 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। उसके सभी शिफ्ट्स के फिलर्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हम सीजीएल के प्री 2023 के सारे एरर्स, जितने भी शिफ्ट में प्री में एरर आए थे, सबको सोल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो से पहले आप इससे पहले वाली वीडियोस को देख लेना, क्योंकि उस वीडियोस में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उन कॉन्सेप्ट्स को मैं दोबारा रिवाइज यहाँ नहीं करूँगा, है ना, सीधे उनको यूज़ करूँगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है इस क्लास को समझने के लिए कि आपने पहली क्लास देखी हुई हो, है ना, तो उसको पहले जाके ज़रूर देखा। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, शी इज डैश अ पिकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी, है ना। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल कह रहा है, और उसकी तुलना किससे कर रहा है, सी की तुलना पिकॉक से कर रहा है, यानी कि तुलना हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, एडजेक्टिव आएगा, और ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। तो तुलना जो होती है यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में दो दो फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है, एज और एज का। दूसरा होता है सो और एज का। एज और एज का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और सो एज का प्रयोग किया जाता है निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। सेकंड होता है भाई कंपैरेटिव डिग्री, है ना। कंपैरेटिव डिग्री में मोर देन का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट के पहले लगता है आर्टिकल द, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, और इसमें ऑफ या इन प्रीपोजिशन का स्वादानुसार प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि स्मार्ट, स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री होती है स्मार्टर। तो जिन एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है उनमें हम मोर का या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई स्मार्टेस्ट। लेकिन वहीं अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ ब्यूटीफुल, तो इसकी खुद की कंपैरेटिव डिग्री यानी कि इन्फ्लेक्शन इसका नहीं होता है, इसकी इन्फ्लेक्टेड फॉर्म नहीं होती है। इसलिए अगर जब इसकी इन्फ्लेक्टेड फॉर्म नहीं है, इसमें ई आर एस टी नहीं लगा सकते हैं, तो उस केस में हम प्रयोग करते हैं मोर या मोस्ट का। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी मोर ब्यूटीफुल, और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगी इसकी सुपरलेटिव डिग्री। हमने देखा यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो अगर दो व्यक्तियों में किसी को ज़्यादा और कम बताया जा रहा है तो वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। एक व्यक्ति को बहुत सारों से ज़्यादा बताया जा रहा होता है, दो से ज़्यादा, तो वो होते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अगर ज़्यादा कम ना कह के दो व्यक्तियों को बराबर तुलना दी जा रही है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री में ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा भाई, एज और एज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो सो और एज का प्रयोग नहीं होगा, एज और एज का प्रयोग होगा। सेकंड ठीक है, वेरी और एज का प्रयोग नहीं होता है, या तो सो होगा या एज होगा। और यहाँ पे तो सिंपल एडजेक्टिव है, यहाँ पे तो कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन हमारे सेंटेंस में क्या है, कंपैरिजन है, तो इसका प्रयोग भी नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनास डैश। हंटर डॉग जो शिकारी कुत्ते थे, उसने हाइना की क्या, किसको फॉलो किया, सेंट। देखिए सेंट का मतलब होता है, जैसे हमें 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ऐसे ही $1 में 100 सेंट्स होते हैं। ये क्या है भाई, एक करेंसी है ना। सेंट का मतलब होता है खुशबू, और सेंस जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, CENCE कोई वर्ड नहीं होता, और इस सेंस का मतलब होता है समझने की शक्ति, है ना। तो जो हंटर डॉग्स हैं, उसने हाइना की किस चीज को फॉलो किया होगा भाई, करेंसी को फॉलो किया नहीं, खुशबू को फॉलो किया, हाँ। तो हाइना की खुशबू को फॉलो किया होगा डॉग्स ने, ये कोई वर्ड ही नहीं है। और सेंस समझने की शक्ति को फॉलो किया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई डैश टू बी लिटिल मोर पावरफुल। देखिए प्रेजेंट में है भाई, सी हमेशा वो हमेशा क्या करती है, रिमाइंड करती है, तो यहाँ पे क्या आएगी भाई, प्रेजेंट फॉर्म आएगी वर्ब की, है ना। प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है तो हैड नहीं आएगा। आई के साथ है ना, आई के साथ आएगा हैव, हैज भी नहीं आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। मस्ट है मोडाल, और मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और यहाँ है इन्फिनेटिव, तो मोडाल भी नहीं आएगा, आएगा क्या फिर, हैव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द फ्रॉग अडोप्ट इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। देखिए अडोप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। तो गोद लेना, फ्रॉग ने अपने आप को गोद लिया, ऐसा तो गलत, ये तो क्या है भाई, गलत है ना। तो यानी कि इम्प्रूवमेंट तो होगा, तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आएगा, है ना, इम्प्रूवमेंट तो होगा। यहाँ पे देखिए अल्टर का मतलब होता है बदलना खुद को, तो फ्रॉग ने क्या किया, खुद को बदल लिया। अडेप्ट का मतलब होता है कुशल होना, फ्रॉग ने खुद को क्या किया, कुशल किया नहीं। और ADAPT अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढालना, तो फ्रॉग ने क्या किया, अपने आप को ढाल लिया, क्या करने के लिए, बोथ वाटर, पानी और जमीन दोनों में रहने के लिए। तो फोर्थ इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग होता है दो लोगों में संबंध दिखाने के लिए, और वन अनदर का प्रयोग होता है मोर देन, दो लोगों में संबंध दिखाने के लिए। तो यहाँ दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तो भाई दो से ज्यादा हैं, या ईच अदर नहीं, क्या आएगा भाई, वन अनदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया भाई, हमारा आंसर हो गया। किरण हैड अ शॉर्ट डैश एज अ राइटर। किरण का क्या छोटा था, एज अ राइटर, एक राइटर की तरह। देखिए केयरएस तो कोई वर्ड नहीं होता, करियर, CARRER, है ना, ये सही स्पेलिंग होती है। क्या आएगा भाई, उसका क्या था, एज अ राइटर, करियर क्या था, छोटा था। द पेशेंट लुक्ड डैश एंड टायर्ड। पेशेंट भाई कैसा दिख रहा था, PALL, इसे कहते हैं भाई मकबरे पे जो कपड़ा चढ़ाया जाता है उस कपड़े को कहते हैं पाल, PALL, है ना। मकबरे पर लपेटा गया कपड़ा को कहते हैं पेल, पेल को कहते हैं पीला। पील का मतलब होता है छीलना, है ना, और पेल का मतलब होता है बाल्टी। तो पेशेंट कैसा दिख रहा था भाई, मकबरे में लपेटे गए कपड़े की तरह दिख रहा था, नहीं। पीला दिख रहा था, हाँ पीला हो सकता है ना। छीलना दिख रहा था, नहीं। लुक्ड क्या है भाई, एक लिंकिंग वर्ब है, यहाँ क्या आएगा भाई, एडजेक्टिव आएगा ना। ये क्या है भाई, ये नाउन है, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। पील क्या है, पील एक वर्ब है, और ये एक नाउन है, तो क्या आएगा भाई इसमें, एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, इट इज रिपोर्टेड दैट सी हैज विन। देखिए भैया हैज है ना, हैज है वो, पिछली क्लास में मैं कह रहा हूँ भाई, अगर नहीं देखे तो देख लेना, पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज वॉन। ठीक है, और ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो ये पास्ट में है, ये नहीं आएगा, और ये फ्यूचर में है, ये नहीं आएगा। हैज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सब्सटीट्यूशन तो होगा, तो नो सब्सटीट्यूशन भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ द डैश कन्विक्ट हु हैड किल्ड मैनी पीपल, है ना। ये भाई हो गई वर्ब हमारी, ये क्या हो गया भाई, द पुलिस हो गया सब्जेक्ट, ऑन हो गई प्रीपोजिशन, हाई अलर्ट क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन फिर से प्रीपोजिशन हो गई, अकाउंट क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर से प्रीपोजिशन हो गई, और कन्विक्ट क्या हो गया,
इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में है नाउन, तो नाउन से पहले यहाँ क्या आएगा भाई, एडजेक्टिव आएगा, है ना। रन आफ्टर क्या होती है, किसी के पीछे भागना, ये होती है वर्ब। वॉक अवे क्या होता है, चलना, मतलब चले जाना कहीं कहीं से, ये भी क्या होती है भाई, ये भी वर्ब होती है। इलोप्ट का मतलब होता है फरार हो जाना, ये भी क्या होती है, ये भी वर्ब होती है। रन अवे का मतलब होता है भागा हुआ व्यक्ति, क्या होता है भाई, ये होता है एडजेक्टिव। तो क्या आएगा भाई, रन अवे। ठीक है। पेमेंट्स कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश। देखो भाई, चीकी का मतलब होता है किसी को लेस रेस्पेक्ट देना, है ना, किसी से रेस्पेक्ट से व्यवहार ना करना, उसका एक तरह से मजाक उड़ाना, ये होता है चीकी, है ना। सो लेस रेस्पेक्ट। ठीक है। चेक का मतलब होता है भाई, चेक वो बैंक वाला जानते ही हो, जिससे हम क्या करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं। चीक का मतलब गाल होते हैं। ठीक है। और CHICK का मतलब होता है अ यंग बर्ड। तो पेमेंट्स किससे, किसके थ्रू हम करते हैं, हम करते हैं चेक के थ्रू। ठीक है। तो ऑप्शन 2 क्या हो गया इसका भाई, सही आंसर हो गया। यू आर द डैश टू द थ्रोन एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर। वो क्या कह रहे हैं, थ्रोन कह रहे हैं भाई, गद्दी का क्या है, वो उत्तराधिकारी है। तो HEIR का मतलब होता है भाई उत्तराधिकारी, है ना। HARE हेयर का मतलब होता है भाई खरगोश। HAIR हेयर का मतलब होता है भाई बाल, और HERE हेयर का मतलब होता है यहाँ। ये हुई हमारी एडवर्ब, ये हुआ हमारा नाउन, ये हुआ हमारा नाउन, और हेयर ये भी क्या हुआ हमारा नाउन। तो वो थ्रोन का गद्दी का क्या है, गद्दी का खरगोश है, बाल है, या फिर यहाँ है, या उत्तराधिकारी है भाई, वो क्या है, उत्तराधिकारी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हुआ इसका आंसर हुआ। ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द मीटिंग। भाई यहाँ पे देखो, एक वर्ब होती है राइज, और एक होती है RAISE रेज। राइज का मतलब होता है उगना, और रेज का मतलब होता है उठाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज, और थर्ड फॉर्म होती है राइजन। इसकी रेज की सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म होती है RAISED रेज्ड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, उसने क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या किया, उगा, या क्वेश्चन उठाया गया, क्वेश्चन उठाया गया, यानी कि RISE वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा, RAISE, और ये पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म यानी कि रेज्ड आएगा, है ना। दैट ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस, ये रोज है, नहीं आएगा। अराउज का मतलब होता है भड़काना, तो क्वेश्चन को भड़का दिया, ये भी नहीं होगा। और ये यहाँ पे गलत है, तो नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है। दे हैव डिस्पोज्ड ऑल द बुक्स। देखिए भाई, डिस्पोज के साथ प्रीपोजिशन लगती है ऑफ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। डिस्पोज के साथ डिस्पोज के साथ प्रीपोजिशन लगती है ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है ना, दे हैव डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द बुक्स। द रिवर, यहाँ पे क्या करना है भाई, वर्ब फिल करनी है, फ्लो, फ्लो वर्ब अंडर द ब्रिज। देखिए, इज फ्लोड, रिवर को देखो बी, ये क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में सब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव होता है, यानी कि रिसीवर होता है। तो रिवर को बहाया गया, नहीं। रिवर इज फ्लो बी की फॉर्म के बाद, मैंने बताया था पिछली क्लास में भाई, वर्ब की दो ही फॉर्म होती है, या तो थर्ड फॉर्म हो सकती है, या ING फॉर्म हो सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं हो सकती। तो बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो गलत है। ये बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी गलत है। तो क्या आएगा भाई, फ्लोज। ठीक है। दे सो द ब्यूटीफुल डैश ऑफ द गोड्स इन द टेम्पल। ब्यूटीफुल क्या देखा भाई, दे सो वोट, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, कोई नाउन आएगा, है ना। तो आइडल की स्पेलिंग होती है भैया मूर्ति की, IDOLS, है ना। तो उसने क्या देखी, उन्होंने मूर्तियां देखी। ठीक है ना। ये सारी जो हैं स्पेलिंग्स गलत है। AIDOL, आइडल मतलब होता है मूर्ति,
और बहुत सारी देखी तो आइडल्स। तो फोर्थ इसका क्या हो गया भाई, आंसर। एज कैटल आर टू हर्ड, सो कैटल को क्या कहते हैं भाई, हर्ड कहते हैं, है ना। कैटल मतलब मवेशी, जानवर वगैरह, उनके उनको क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। और बर्ड को क्या कहते हैं, बर्ड को फ्लॉक। बर्ड को क्या कहते हैं भाई, बर्ड को फ्लॉक कहते हैं। ठीक है। द mob drove on the rampage and looted several shops in the locality। भाई मोब का मतलब होता है भीड़, वो क्या करी, रैमपेज का मतलब होता है बहुत गुस्से में आ गई। तो ये फ्रेज ड्रोव नहीं होता है, रैमपेज के साथ ड्रोव का प्रयोग नहीं करते, रैमपेज के साथ प्रयोग करते हैं गो का। और ये क्या है भाई, ये पास्ट में है, तो इसके सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग होगा, तो मोब वेंट ऑन रैमपेज। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है, ठीक है। दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो डैश दैट द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब्ड। देखिए जब एडजेक्टिव के रिजल्ट की बात होती है तो सो दैट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके बाद क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे कोई एक एडजेक्टिव आएगा। लाउड क्या होती है भाई, वर्ब, लव की सेकंड फॉर्म लाउड, है ना। लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, और लाउड का मतलब होता है, ये भी क्या हो गई भाई, ये भी हमारी वर्ब हो गई, है ना। ये भी क्या हो गई, वर्ब हो गई। लाउड का मतलब होता है बहुत तेज, ये हो गया भैया एडजेक्टिव। लोड हो गया हमारा नाउन, लोड का मतलब होता है देवता। तो यहाँ क्या आएगा भाई, एडजेक्टिव। वो सॉन्ग्स इतनी तेज चला रहे थे कि पूरा पड़ोस पड़ोस में क्या, पड़ोस क्या हो रहे थे, कोई पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे थे। ठीक है, चलिए। प्लीज आस्क द डोर टू गेट ऑफ माई काउच। ठीक है ना, गेट ओ एफ नहीं होता है, गेट ओ डबल एफ होता है, कहीं से चले जाना है ना, गेट ऑफ। ठीक है ना, तो गेट ऑफ माई काउच। यहाँ गेट ऑफ माइन आया है, ये यहाँ क्या आएगा भाई, माई आएगा। माइन क्या होता है, प्रोनाउन होता है, और काउच की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ क्या आएगा भाई, एडजेक्टिव आएगा, तो माई ठीक है यहाँ। अच्छा यहाँ पे गेट ऑफ है, ये गलत है, तो नो सब्सटीट्यूशन भी नहीं आएगा। और गेट ऑफ फिर से यहाँ माइन आ गया, तो ये भी क्या है, गलत है भाई। आई विल नॉट गो आउट इफ इट इज रेन्स, मैंने तुम्हें भाई कल बताया था, है ना। फर्स्ट कंडीशनल इफ वाले क्लोज प्रेजेंट में, और अ, जो मेन क्लोज है वो होती है फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, इफ इट रेन्स। इज रेनिंग तो भाई आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्ट ही गायब है, यानी कि ये तो गलत है ही, है ना। तो इफ इट रेन्स, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये इसलिए भी क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट की वहाँ हमें ज़रूरत थी। आई डोंट वेयर द सन ग्लासेज एट द मोमेंट। देखो आई डोंट वेयर द सन ग्लास, अगर मैं इतना सेंटेंस लूँ और एट द मोमेंट को भूल जाऊँ, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि एक हैबिचुअल एक्शन है कि मैं क्या करता हूँ, सन ग्लासेज पहनता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने एट द मोमेंट लगाया, तो वहाँ ये हैबिचुअल नहीं रह गया, वहाँ एट द मोमेंट यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है ना। और किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है तो हैबिचुअल नहीं हो सकता एक्शन। ठीक है, हैबिचुअल नहीं हो सकता। तो वो कह रहा है कि इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइम मैंने सनग्लासेस नहीं पहने हुए हैं, तो ये तो भाई प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, तो ये नहीं आएगा। ये भी पास्ट में है, तो ये नहीं आएगा। देखो ये भी पास्ट में है, ये भी खत्म, तो एक ही बचा। ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अगर ऐसा भी ना होता तो भी इसमें क्या आता, आई एम नॉट वेयरिंग, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे कोई काम क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। किसी भी पॉइंट पे कोई काम कंटिन्यूस होता है। जैसे अगर मैं बात करूं टाइम लाइन, ये हमारी क्या है भाई, टाइम लाइन है। यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पीछे पास्ट है, और आगे क्या है, यहाँ पे फ्यूचर है। ठीक है, तो अगर कोई भी काम, बेटा कोई भी काम मान लो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चला, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट आए उन सभी पॉइंटों पे एक काम क्या था, जारी था, है ना। जारी था, इम्परफेक्ट था, यानी कि कैसा था, कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आईएनजी लगेगा।
ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया। हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस वर बीटन व्हेन शी लॉस्ट हर ज्वेलरी बॉक्स। भाई वो क्या उसका प्लान होगा भाई, वो ज्वेलरी बेच के क्या करेगी भाई, बिल्डिंग बनाएगी। अब उसकी उसने क्या कर दिया भाई, अपना ज्वेलरी का बॉक्स जो है खो दिया। अब क्या हो गया, उसके जो होप्स थी, आशाएं थी कि उसका घर बन जाएगा, अब वो भी नहीं बनेगा बेचारी का, है ना, दिक्कत आ गई। लेकिन हमें क्या करना है भाई, हमें इमोशनल नहीं होना है ना, हमें तो बस क्या करना है भाई, इसको जो है ठीक करना है। यहाँ बीटन है ना, तो उसकी होप्स क्या हो गई, बीटन हो गई। ठीक है, तो डैश का मतलब होता है धाराशायी हो जाना, तो उसकी होप क्या हो गई भी, धाराशायी हो गई। यहाँ ये हो सकता है। रिलीव्ड का मतलब होता है, रिलीव मिली उसे, शांति मिली, तो शांति मिली उसे नहीं, है ना। डिफीट का मतलब होता है उसकी होप को हरा दिया गया, और कहीं युद्ध थोड़ी लड़ रही थी भाई उसकी होप, है ना। द हाउस वर फ्रस्ट्रेटेड, तो उसकी होप क्या थी भाई, फ्रस्ट्रेट थी नहीं, तो उसकी होप क्या होगी भी, धाराशायी होगी। सबसे अच्छा लॉजिकल आंसर, सबसे बढ़िया बेस्ट एक्सप्रेसिव वर्ड क्या है भाई, डेस्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया इसका आंसर हो गया, है ना। देयर आर रोज ऑफ चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द। अब यहाँ पे देखिए भाई, जो AISLE आइल होता है, जो तुमने देखा हो कि हॉल में चेयर्स लगी होती हैं, चेयर्स के बीच में जो छोटी सी रास्ता होता है उसको कहते हैं आइल, ARLE, है ना, छोटा रास्ता। जो क्या होता है भाई, इसके बीच में होता है, जो जो कुर्सियों के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको आइल कहते हैं। ISLE आइल, इसको कहते हैं भाई द्वीपों को। द्वीप को क्या कहते हैं, ILSE आइल कहते हैं। और ILL होता है कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म किसकी, आई विल की, और एल होता है भाई बीमारी, है ना। तो यहाँ पे जो रोज हैं, जो चेयर की क्या हैं, कतारें हैं दोनों साइड, है ना, उसके बीच में क्या होगा, उसके बीच में होगा आई, ना द्वीप होगा उसके बीच में। आई विल, ये तो सब्जेक्ट और वर्ब है, ये तो बिल्कुल खत्म है मामला। ऑफ के बाद क्या आएगी, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई नाउन आएगा, ये तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गई भाई। एल क्या हो गई, बीमारी हो गई, ये भी नहीं आएगा, तो आएगा क्या भाई, फर्स्ट एल। यहाँ पे देखिए, आई हैव नॉट सीन यू फॉर द लास्ट 20 ईयर, तो ध्यान रखना भाई, फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे क्या है, फॉर लास्ट ईयर, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फॉर की जगह क्या आएगा भाई, सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी सी प्रीज फॉर एन ओरेकल टू गाइड हर। यहाँ पे देखिए PREY, ये जो प्री है इसका मतलब होता है शिकार, और ये क्या है भाई, एक नाउन है, और यहाँ क्या लगेगी, यहाँ लगेगी एक वर्ब। इतनी बात समझिए। प्राइस का मतलब होता है मूल्य, और ये भी क्या है, एक नाउन है। प्रेज का मतलब होता है प्रार्थना करना, ये क्या है भाई, एक वर्ब है। प्रे का मतलब भी क्या होता है, प्रार्थना करना, ये भी क्या है, एक वर्ब है, और ये वर्ब है सिंगुलर, और ये वर्ब है प्लूरल। मैंने आपको बताया था SEIS अगर वर्ब में लगते हैं तो वर्ब को कर देते हैं सिंगुलर, और नाउन में लगते हैं तो नाउन को कर देते हैं प्लूरल, है ना। तो वर्ब में लग रहा है तो वर्ब हो गई सिंगुलर, और ये SEIS नहीं है तो ये प्लूरल हो गई। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो यहाँ पे जब वो डिफिकल्ट टाइम होता है तो वो जो है क्या करती है, प्रशंसा करती है किसी की, नहीं, ये तो नाउन है, ये तो आएगा ही नहीं। वो क्या करती है, प्रार्थना करती है, प्रार्थना करती है, और सब्जेक्ट क्या है, सी हमारा सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि प्रेज। ठीक है।
द karaoke प्रोग्राम वाज प्लान्ड बाय द क्लब वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। यहाँ पे भाई मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन प्लस बी की फॉर्म बीच में आ जाती है तो उसको गायब कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि भाई द पार्टी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड वाज गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दो क्लोज हुई, एक तो ये द पार्टी वाज गुड और एक दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे देखा दैट क्या है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन है और प्लस बी की फॉर्म है, इसको क्या कर देते हैं अंडरस्टूड मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये मिलेगा द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे लिख लो बाय देम, द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम व्हाट गुड, तो बाय देम वाज गुड, यानी कि पार्टी जो ऑर्गेनाइज करी गई थी उनके द्वारा वो कैसी थी, अच्छी थी। तो इसके पार्टी और ऑर्गेनाइज के बीच में क्या क्या छिपा हुआ है, एक रिलेटिव प्रोनाउन और एक बी की फॉर्म ये छिपी हुई है। इसी तरह से बेटा यहाँ पे देखो जो प्रोग्राम प्रोग्राम जो प्लान किया था उनके द्वारा, ठीक है ना, वो कैसा था, वो अच्छा था। तो यहाँ पे भी ये यानी कि ये जो है यहाँ पे दो वर्ब हो गई और ये क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हमारा एक हो गया। तो एक्चुअली में जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है जो प्रोग्राम वाज अ ग्रैंड सक्सेस, ये इस वाले क्लोज का सब्जेक्ट है। तो इस क्लोज का क्या करें, इस क्लोज का क्या सीन है, इस क्लोज का सीन ये है बेटा, ये जो है यहाँ पे वॉज हटेगा, क्यों, या तो वॉज हटेगा या फिर यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगेगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन और बी की फॉर्म क्या हो जाती है, वो गायब कर दी जाती है, ठीक है। तो द यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन तो भाई कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे भी नहीं है, ये तो गलत है, तो नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं है ना। तो क्या करो भाई, इस बी की फॉर्म को भी गायब कर दो, तो ये प्लान्ड बाय द क्लब क्या हो जाएगा इसका, ठीक आंसर हो जाएगा। ये दोबारा यही आ गया, चलो। आयरने वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाय वॉक, है ना। तो इसको हमें क्या करना है भाई, सब्सटीट्यूट करना है। तो बाय वॉक यानी कि क्या क्या पैदल गया, और पैदल जाने को एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रेज होती है ऑन फुट, ठीक है ना। बाय वॉक भी गलत है ना, वॉक यहाँ वर्ब है, कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑन वॉक नहीं होता है, ऑन फुट होता है ना। फोर्थ इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। पैदल जाने को ध्यान रखना ऑन फुट कहते हैं, ये फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इनको ध्यान रखना है भाई। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर, यहाँ पे देखो भाई देयर पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, कंपनी के लिए सिंगुलर है, तो क्या लगेगा भाई, इट्स लगेगा, है ना। और यहाँ पे भी क्या आएगा भाई, इट्स आएगा। तो ये इट्स देयर ये गलत, अच्छा ये गलत है तो सब्सटीट्यूट तो होगा, तो ये भी गलत। यहाँ पे देयर है, ये भी गलत। यहाँ पे देखिए इट्स है, तो ये क्या हो गया, ठीक हो गया। बेसिकली इसमें हमें एडजेक्टिव ही क्या करने थे, देखने थे। In today's digital age, information is widely available to everyone by many means of media such as television, newspaper, films and social media। ये कह रहा है कि भी आजकल के डिजिटल ज़माने में क्या हो गया है, इंफॉर्मेशन जो है बड़े स्तर पे अवेलेबल है सबको, बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे कि टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, फिल्म, सोशल मीडिया। अब इसमें बाय मैनी मीन्स ऑफ को हमें क्या करना है भाई, सब्सटीट्यूट करना है। नो सब्सटीट्यूशन का तो ऑप्शन नहीं है, वरना नो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ग्रामेटिकली इसमें कोई एरर नहीं है। अगर करना भी है तो इसमें से कौन सा करेंगे, है ना, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा है। तो क्वाइट के साथ इनफ का प्रयोग नहीं होता, ये तो भाई गलत हो गया, ठीक है ना। अमंग मैनी टेक्निक्स, अमंग का मतलब होता है इंटर रिलेशन बताता है बहुत सारी चीज़ों में, है ना। तो यहाँ इंटर रिलेशन नहीं है, यहाँ दोबारा की बात हो रही है, इंटर रिलेशन की बात नहीं है, कि प्रीपोजिशन ही गलत है यहाँ पे, है ना। वाया वॉरियस वॉरियस फॉर्म्स कई तरह से, हाँ ये हो सकता है भाई, थ्रू एनी स्ट्रेटेजी, भाई स्ट्रेटेजी का मतलब थोड़ी है ना, स्ट्रेटेजी का कोई मतलब ही नहीं है। तो थर्ड क्या हो गया भाई, इसका हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
द मैच शेड्यूल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू डैश रेन। भाई मैच जो शेड्यूल था वो डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी डिस्टर्ब्ड, है ना। तो मैच का शेड्यूल क्या हो गया भाई, डिस्टर्ब हो गया, किसके कारण, रेन के कारण। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, कैसी रेन के कारण, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। तो भाई रेन कैसी होगी जिसके कारण क्या हो गया, मैच जो है डिस्टर्ब हो गया। वनरेबल, वनरेबल का मतलब होता है कमज़ोर। तो हल्की फुल्की कमज़ोर सी रेन थोड़ी होगी जिसकी वजह से मैच क्या हो गया, शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, नहीं, ये नहीं आएगा। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, मूसलाधार। तो लगातार भाई बारिश हो रही होगी तभी तो हुआ होगा, ये आ सकता है। सूथिंग का मतलब होता है आरामदायक। तो आरामदायक रेन होगी, नहीं। डिटेस्टेबल का मतलब होता है घृणात्मक, तो घृणात्मक रेन होगी, नहीं। तो क्या हो गया भाई, इंसेसेंट यानी कि लगातार बारिश हो रही होगी। आई विल जस्ट डैश फिगर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई, मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन, वो क्या करेगा, कुछ फिगर्स को, CETE, ये कहते हैं भाई एक जानवर होता है बैजिस, बैगर, बैजर्स, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, साइट कहते हैं, CETE, है ना। ये कैसा है भाई, ये कलेक्टिव नाउन है, तो ये तो नहीं आएगा। साइट कहते हैं भाई दृश्य को, SIGHT, दृश्य, सीनरी, वो सब सीन करेगा वो। और ये भी क्या है भाई, ये एक नाउन है, यहाँ पे आएगी वर्ब, है ना, तो ये भी नहीं आएगा। साइट कहते हैं भाई कुछ बोलना, है ना, कुछ कहना, तो ये आ सकता है भाई। और साइट कैसा है भाई, ये भी क्या है, एक नाउन है, ये कहते हैं किसी प्लेस को। तो यहाँ पे भाई तो देखा जाए तो वर्ब तो जो है एक ही है और वर्ब भी आनी थी, तो ये तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच से ही कर दिया। तो क्वेश्चन 3 क्या हो जाएगा, CIT, साइट, इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए, दे आर द पीपल विच आर लुकिंग टू एक्सपेंड देयर होरिजन्स इन द फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए भाई रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन समझा देता हूँ मैं। रिलेटिव प्रोनाउन भाई 4 होते हैं, हु, whom, which और दैट। भाई हु का प्रयोग किया जाता है पर्सन के लिए, जब पर्सन क्या हो, सब्जेक्ट हो। होम का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है, पर्सन के लिए, जब पर्सन क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। विच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई, थिंग्स के लिए। और दैट का प्रयोग इन तीनों में से किसी के लिए भी कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ डिफाइनिंग यूज में प्रयोग किया जाता है। जब डिफाइनिंग हो तभी दैट का प्रयोग सबके लिए किया जाता है ना। नॉन डिफाइनिंग में दैट का प्रयोग हम नहीं करते, नॉन डिफाइनिंग में दैट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ये पीपल क्या है भाई, पर्सन है, पर्सन है। और ये इस क्लोज का क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट है। भाई वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। पर्सन है और सब्जेक्ट है, तो किसका प्रयोग होगा, हु का। और हु की जगह दैट का भी प्रयोग हो सकता है, तो विच तो आएगा नहीं, ये दैट आ सकता है, हु आ सकता है, और ये भी हु आ सकता है। अच्छा, ये पीपल क्या है भाई, ये प्लूरल है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होती है वो नंबर किससे लेती है, अपने एंटीसीडेंट से। उसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर, और एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वो भी प्लूरल। तो ये विच किसको रेफर कर रही है, पीपल को रेफर कर रही है। और पीपल क्या है भाई, यहाँ प्लूरल है, तो यानी कि विच भी हो गया प्लूरल। यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। अब यहाँ पे देखिए दैट आर लुक्ड, जिनको देखा गया है, जो देख रहे हैं। बी की थर्ड फॉर्म, बी की बाद थर्ड फॉर्म लगेगी ING ना भाई, बी के बाद 2 ही फॉर्म लगती हैं, थर्ड फॉर्म या फिर ING फॉर्म। थर्ड फॉर्म जब रिसीवर हो, ING फॉर्म जब डूवर हो, है ना। तो ये जो है देख रहे हैं, है ना, ये देख रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, डूवर है, तो क्या आएगा, लुकिंग। थर्ड क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया। चलिए भाई आ जा। रेडियम इज अ वाइट पाउडर दैट, रेडियम एक वाइट पाउडर है जो क्या करता है, डैश टेबल सोल्ट, टेबल सोल्ट की तरह दिखता है ना। तो मैंने बताया था भैया रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर उसके एंटीसीडेंट के हिसाब से आता है। और वाइट पाउडर कैसा है भाई, सिंगुलर है।
तो डेट भी कैसा हो गया, सिंगुलर। और दैट क्या कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे वर्ब आएगी, ये क्या बन रहा है भाई, सब्जेक्ट बन रहा है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, तो लुक्स आएगा, लुक नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है भाई, वो दिखता है, दिखेगा नहीं, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। और लुकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आएगा क्या, फर्स्ट। ठीक है, चलिए भाई। द डैश पर्पज ऑफ द कोचिंग वाज टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर। तो मीन का मतलब होता है भाई माध्यम, और ये क्या होता है भाई, नाउन। और यहाँ पर्पज की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, यानी कि कोई आएगा एडजेक्टिव, माइन होता है भाई प्रोनाउन, है ना। और मेन कहते हैं लॉन्ग हेयर को, लंबे बालों को मेन कहते हैं। और मेन ये ये भी क्या हुआ भाई, ये नाउन हुआ, ये नाउन, ये प्रोनाउन, ये नाउन। और मेन का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य, ये होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच से ये हो गया, फोर्थ इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। डोंट टेक द वाइंड आउट ऑफ माई सेल्स, ये क्या होता है भाई, पूरी ईडियम होती है, इसका मतलब होता है इरिटेट करना। ठीक है, तो ये तो ईडियम है भाई, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ईडियम में कहीं ग्रामर काम नहीं करती। ठीक है ना, ये हमें याद ही होना चाहिए। सेल्स आएगा भाई। द परफ्यूम शी यूजेस हैज अ स्ट्रॉन्ग, हमने अभी देखा था भाई, क्या आएगा, सेंट। सेंट का मतलब क्या होता है भाई, खुशबू। ये क्या है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसकी, सेंट की, है ना। तो ये भी नहीं आएगा, इस जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, सॉरी। SCEND, इसका मतलब होता है भाई, जो वेव होती है ना, वेव जो समुद्र में वेव्स होती हैं, तो वो जो पुश करती हैं, उस पुश करने को कहते हैं सैंड, SCEND। और सेंट का मैंने बताया ही था भाई, है ना, ये होता है डॉलर का 100वां हिस्सा। तो खुशबू आएगी यहाँ। परफ्यूम क्या है, परफ्यूम की क्या होगी, स्ट्रॉन्ग खुशबू, यानी कि सेंट, SCENT। गोविंद इज इम्प्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल्स विद अ व्यू टू, देखो विद अ व्यू टू की बात हो, लुक फॉरवर्ड टू, कस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू के बाद वर्ब की सॉरी ING फॉर्म आती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकम की जगह बिकमिंग। ठीक है, ये भाई ध्यान रखना है। Parts of the following sentence have been underlined and given as option. Select the option that contains an error. यहाँ पे देखिए भाई, दत्ता कंपनी हैज नॉट बीन, हैज के बाद क्या आती है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो क्या है भाई, यहाँ पे बीइंग में एरर है, बीन की जगह क्या आएगा, बीन। द डॉक्टर ड्रेस 2 टेबल्स पर डे, डॉक्टर ने क्या किया भाई, डॉक्टर ने 2 टैबलेट पर डे क्या की, ऑर्डर की, आदेश दिया नहीं, एडवाइस की, सलाह की नहीं, है ना, प्रपोज किया, प्रस्ताव दिया नहीं। तो डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। डॉक्टर जब भी कोई दवाई वगैरह देता है तो उसको प्रिस्क्राइब करना कहते हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी वाज व्यूड एट गॉड्स रिट्रीब्यूशन फॉर विक्टनेस इन द पास्ट। ठीक है, रहा है डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता जो है, उसको ऐसे माना जाता है कि वो भगवान ने क्या किया है भाई, बदला लिया है या सजा दी है दुष्ट कर्मों की, जो हमने पास्ट में किए हैं, है ना। तो नो इम्प्रूवमेंट जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि इम्प्रूवमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, तो इसका सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग वाली फ्रेज हमें देखनी होगी। तो पे बैक फॉर डूइंग, सहायता करने के लिए क्या दिया है उन्हें, पे बैक करा है उन्हें, नहीं। पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, बुरे कर्मों की सजा दी है, हाँ।
रिवेंज बदला लिया है लीगल कामों का? नहीं। फाइन फॉर मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार के लिए क्या क्या है उन्हें फाइन किया गया है? नहीं। तो एक्स का क्या हो गया सबसे अच्छा ऑप्शन? सेकंड। द विलेजर्स केप्ट द डैश आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर, है ना? करो भाई इसे जरा। क्रूज का मतलब होता है भाई कटोरी जैसा आकार का बर्तन। क्रू का मतलब होता है कर्मचारी, और क्रूज का मतलब होता है समुद्री यात्रा। और क्रस जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, ठीक है ना? तो विलेजर कैप्ट, विलेजर ने क्या निकाला वाटर करने के लिए? भाई कटोरी के जैसा बर्तन कोई निकाला होगा। तो CRU ऐसी क्या हो गया इसका सेकंड आंसर हो गया। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सट्रीमली एक्सीलेंटली व्हेन सी डैश एन ऑफ स्पिन डिलीवरी। तो वो क्या करती है? अभी हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है कि मीनाक्षी क्या करती है? बॉल को स्वीप अच्छा करती है। स्वीप शूट होता है, जैसे स्वीप शॉट होता है, स्वीप शॉट मारते हैं, हाँ। जब क्या करते हैं वो? जब वो पाती है। फ्यूचर में तो आएगा नहीं भाई, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट में आएगा। हैज गोट भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट में तो है लेकिन परफेक्ट नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। ये क्या है? पास्ट में है, ये भी नहीं आएगा, प्रेजेंट में है, ये आएगा, है ना? गेट्स। मैनी नोटिसिएबल पीपल वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। देखो नोटिसिएबल का मतलब होता है जिनको नोटिस किया जा सके, और नोटेबल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। नोटवर्दी का मतलब होता है, नोटवर्दी जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। NOTEWORTHY एक शब्द होता है, NOTWORTHY कोई शब्द नहीं होता, है ना? सेलिब्रिटी का मतलब आप सबको पता ही है। तो कैसे लोगों को, कैसे लोग वहां पे फंक्शन में प्रेजेंट होंगे? भाई फंक्शन में प्रेजेंट होंगे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, है ना? तो क्या आएगा भाई? नोटेबल, ठीक है। द फैमिली इज नीदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस और बिल्डिंग। तो नीदर के साथ पेयर होता है भाई नोर का, है ना? नोर। इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना? वेदर का पेयर होता है और के साथ। बहुत सारे पेयर होते हैं, हार्डली, स्कार्सली, वैन, नो सूनर देन, है ना? तो इसका फर्स्ट क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। नीदर जॉन नोर साइमन आर कमिंग टू द मीटिंग। यहाँ पे देखिए भाई ये वर्ब है, ये क्या हो गया भाई? सब्जेक्ट हो गया, है ना? सब्जेक्ट में क्या है? स्प्लिट कंजंक्शन है। स्प्लिट कंजंक्शन देखो, कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं भाई स्प्लिट। सिंपल कंजंक्शन जो एक के साथ प्रयोग हो जाते हैं ना, जैसे विद, टुगेदर विद, है ना? एज वेल एज, इन एडिशन टू, ये सब क्या है भाई? सिंपल कंजंक्शन है, जो टूटते नहीं है, बिखरते नहीं है, इकट्ठे प्रयोग होते हैं। दूसरे होते हैं स्प्लिट, जो क्या होते हैं भाई? टूट के बिखर जाते हैं, जैसे नीदर नोर, है ना? नीदर नोर, इधर, नीदर नोर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना? बोथ एंड। यहाँ पे देखिए तो ये जो नीदर नोर है, स्प्लिट कंजंक्शन में जो वर्ब आती है वो वर्ब आती है भाई बाद वाले नाउन के हिसाब से। बाद में क्या है भाई? साइमन है, और साइमन क्या है भाई? सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी आएगी भाई? सिंगुलर। आर की जगह क्या आएगा? इज। तो थर्ड फॉर्म, थर्ड होगी भाई इज, ठीक है। ये भी, ये प्लूरल है,
ये प्लूरल है और यहाँ पे ये गलत है तो नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं आएगा। थर्ड क्या हो गया हमारा आंसर। इसमें ध्यान रखना भाई, एक एज एक्सेप्शन होता है एंड, है ना। एंड इन दोनों से अलग होता है। एंड होता है तो जैसे राम एंड श्याम सिंगिंग, और इसमें दो ऑप्शन दूं मैं आपको, इज और, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन दोनों को जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन एंड का मतलब होता है प्लस। तो एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, दोनों जुड़ गई तो कितनी यूनिट हो गई, 2 यूनिट, यानी कि प्लूरल। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी प्लूरल, तो क्या आएगा भाई आर। इस बात का ध्यान रखना। आई फाइंड दैट स्टूडेंट नाउ डेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन, इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है भाई। हैंड से, भाई हैंड से क्या होगा लेटर, लेटर को हैंड से क्या होगा भाई लिखाई तो जाएगा, है ना। तो किस में है राइट। रेट का मतलब होता है किसी चीज को जज करना, रेट करना, है ना। जैसे 9 रेटिंग आउट ऑफ 10, 8 रेटिंग आउट ऑफ 10, तो रेट करना। राइट का मतलब होता है लिखना, और राइटिंग ये तो एडजेक्टिव में आईएनजी लगा है, कोई मतलब नहीं बनता। राइटिंग का मतलब होता है दंगे एक तरीके से, तो क्या होगा राइट यानी कि लिखना। सेकंड क्या हो गया भाई इसका हमारा आंसर हो गया। द मैन वाज कन्विक्टेड फॉर मर्डर बाय द जूरी बट ही डैश ही इज नॉट कमिटेड इट। ही इज नॉट कमिटेड, वो कमिटेड नहीं है, इसको क्या करना है भाई इंप्रूवमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए पास्ट है ना। और पास्ट का पास्ट क्या होता है पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा हैड नॉट कमिटेड, है ना। हैड नॉट कमिटेड इट। ये प्रेजेंट में है ये नहीं आएगा, ये प्रेजेंट में है ये प्रेजेंट में है ये नहीं आएगा। पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट का प्रयोग होगा। देखो भाई, लायन, अगर कोई छोटा लायन है, लायन के बच्चों कहते हैं कब, ठीक है ना। कोल्ट कहते हैं मेल हॉर्स को। काफ कहते हैं गाय के बछड़े को। चिक्का आपको पता ही है, अभी बताया था, है ना, यंग बर्ड को। आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज। यहाँ पे देखिए भाई पास्ट की बात चल रही है ना। वो कह रहा है कि भाई मैं सिलीगुड़ी गया था, कहाँ जाने से पहले, रायगंज जाने से पहले, है ना। तो यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई वेन, वेंट आएगा। तो कहाँ दिक्कत है भाई गो में, गो की जगह क्या आएगा वेन। क्या हो रहा है देखो भाई, मोहन डैश द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स फ्रॉम मुस्तफ़ा। तो चार्ज लेने को कहते हैं भाई टेक ओवर, है ना। और ये पास्ट में तो आ जाएगा टुक ओवर। ठीक है, फोर्थ हो गया इसका हमारा आंसर। चलिए, माई फ्रेंड इज ओनिंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन। देखिए मैंने बताया था कि भाई कंटिन्यूस का प्रयोग, है ना। वर्ब जो है 3 प्रकार की होती है, एक्शन, स्टेटिव और लिंकिंग, है ना। एक्शन वर्ब होती हैं जो शॉर्ट टर्म होती है, जिनका एक स्पेसिफिक और एंडिंग पॉइंट होता है। स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म होती हैं और इनका कोई स्पेसिफिक और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब होती हैं जो क्या करती हैं,
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है। तो यहाँ पे देखिए ये ओनिंग जो है ये कंटिन्यूअस में है। ओनिंग का मतलब ओन करना या किसी का मालिक होना, है ना, किसी चीज़ का क्या होना भाई, मालिक होना। अब वो मालिक होने के प्रोसेस में है या मालिक है, तो वो मालिक ऑलरेडी है, यानी कि ओन करना एक एक्शन वर्ब नहीं है, क्या है, स्टेटिव वर्ब है। क्या है भाई, स्टेटिव वर्ब है। तो यहाँ पे ओनिंग की जगह क्या आएगा, ओन्स। ओन्स बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती नहीं है ना। तो यहाँ पे ये ओन है, यानी कि ये प्लूरल में है और सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसलिए फर्स्ट भी नहीं आएगा। और यहाँ पे ये कंटिन्यूअस में है, इसलिए सब्स्टिट्यूट तो होगा, सेकंड भी नहीं आएगा, फोर्थ आएगा। ठीक है ना। देखिए एडवर्ब, हार्डली वी हैड बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव। तो यहाँ पे ये देखिए भाई, एडवर्ब जब हम पहले ले आते हैं तो वर्ब का क्या हो जाता है, इनवर्स होना हो जाता है। वर्ब कहाँ आ जाती है, पहले आ जाती है, और सब्जेक्ट चला जाता है बाद में। तो हार्डली हैड वी आएगा ना। कल मैंने ये बात आपको समझाई थी पिछली वीडियो में। क्या कर रहा है भाई ये। द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवार्ड। यहाँ पे देखिए भाई, बिटवीन का प्रयोग होता है टू के लिए, और दो से ज्यादा के लिए होता है अमंग का प्रयोग, तो अमंग देमसेल्व्स। ठीक है ना। द फैमिली हैज, सबसे पहली बात तो भाई हैज और हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगी, ये फर्स्ट फॉर्म है तो विजिटेड होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये विजिटिंग है, ये तो नहीं आएगा, है ना। आर विजिटेड है, ये भी नहीं आएगा। हैव विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा भाई, हैड विजिटेड। ठीक है ना, पास्ट में है ना ये, तो हैड। और अगर पास्ट में भी ना हो तो उससे फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि ये तीन तो क्या हो गए, वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फोर्थ है। यहाँ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये फैमिली क्या है, ये डूअर है, रिसीवर नहीं है, तो ये सेकंड भी खत्म। और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड भी खत्म, तो बचा क्या, फोर्थ बचा। While he saw the bear, he ran to the nearest tree, dropped his gun and climbed to a safe place. देखो भाई, जब एक साथ कई सारी चीज़ें एक साथ हो तो वह वहन का प्रयोग किया जाता है। वाइल का प्रयोग कब किया जाता है, वाइल का प्रयोग किया जाता है जब एक रनिंग एक्शन हो, उसके बीच में कुछ हो जाए। ठीक है ना। तो उसने क्या देखा भाई, एक के बाद एक एक्शन हो रहा हो तो वहन का प्रयोग किया जाता है। तो पहले उसने बियर को देखा, फिर वो नियरेस्ट ट्री पे गया, फिर उसने अपनी गन ड्रॉप करी, और फिर वो जो है क्लाइम टू अ सेफ प्लेस, वो एक सेफ प्लेस पे क्या हो गया भाई, कूद गया। यानी कि एक के बाद एक के बाद एक एक्शन हो रही है, तो ऐसे में हम कंजंक्शन वहन का प्रयोग करते हैं, व्हाइल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे हार्डली स्कार्सली के साथ वहन का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ वहन नहीं है तो हार्डली नहीं आएगा, है ना। नो सुनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, नो सुनर भी नहीं आएगा। और यहाँ वाइल का प्रयोग गलत है, तो नो सब्सटीट्यूशन भी नहीं आएगा, सब्सटीट्यूट वो होगा। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्ड, ट्रैप्ड के साथ प्रीपोजिशन ना इनसाइड का प्रयोग होता है, इन या इनसाइड, तो ट्रैप्ड इनसाइड आएगा। दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व्ड फॉर मिलिट्री पर्सन, है ना। तो यहाँ पे देखिए भाई, मिलिट्री पर्सनल, देखो ये पर्सनैलिटी, मिलिट्री पर्सनैलिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए तो नहीं आएगा। मिलिट्री मेंबर्स, मिलिट्री के सदस्यों के लिए नहीं। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों को या कर्मचारियों को कहते हैं पर्सनल, ये इसकी स्पेलिंग होती है पर्सनल, ये मतलब होता है व्यक्तिगत, है ना। और ये पर्सनल जो होता है अधिकारी या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य या फिर मेंबर को किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी को या कर्मचारी को कहते हैं पर्सनल, पर्सनल। और इसका क्या हो गया भाई, आंसर।
द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द नियर बाय, यहाँ पे देखो भाई द है और एडजेक्टिव है, तो नियर बाय क्या भाई आएगा यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो द नियरेस्ट लार्ज, ठीक है ना। ये नियरली लार्ज नहीं आएगा, नियर लार्जेस्ट नहीं आएगा, नियरेस्ट लार्ज, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे क्या है पास वाले की बात हो रही है। पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर, भाई वो कह रहे हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि वो क्या करें भाई, बहुत ध्यान रखें, क्या करें जब वो क्रॉस करें, है ना, जब वो बिजी रोड्स को, व्यस्त सड़कों को क्या करें क्रॉस करें, तो क्रॉस नहीं आएगा, क्रॉसिंग आएगा, क्रॉसिंग, ठीक है। हैज़ बीन क्रॉसिंग, यहाँ पे पूरी वर्ब की फॉर्म लगा दी तो सब्जेक्ट लगेगा, ये भी नहीं आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का कोई मतलब ही नहीं बनता। और हैज़ क्रॉस्ड ये भी क्या हो गई भाई, पूरी वर्ब हो गई, इसके पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, क्या आएगा भाई क्रॉसिंग, है ना, एक्सपीरियंस्ड एक्शन है। द सरमोन ऑफ द प्रीस्ट वाज वेरी शॉर्ट एंड डैश, सरमोन कहते हैं भाई धर्मादेश को, है ना, पादरी वगैरह जारी करते हैं धर्मादेश, सरमोन कहते हैं। सरमोन ऑफ द प्रीस्ट वाज वेरी शॉर्ट एंड, उसका जो धर्मादेश था वो बहुत छोटा था, और क्या था कन्वेंस, कन्वेंस भाई नाउन है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेते हैं भाई एडजेक्टिव। कन्वेंस का मतलब होता है अपनी किसी भी चीज़ को कन्वे कर देना अच्छे से, है ना, कन्वे कन्वे करने की प्रक्रिया को कन्वेंस कहते हैं। कंसाइज होता है संक्षिप्त, ये आ सकता है, ये क्या है एक एडजेक्टिव है ना भाई। और कॉन्ड का मतलब होता है मनाना किसी को, राजी करना, परसुएड। कंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से बना होना, तो उसका क्या था, ये वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया भाई एडजेक्टिव, और कॉन्ड क्या होगा, ये भी हो गई वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा एडजेक्टिव कंसाइज यानी कि संक्षिप्त था, ठीक है। इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन, तो इफ ओनली है भाई, यहाँ पे ये क्या कर रहा है इमेजिनेशन कर रहा है ना, इमेजिनेशन प्रेजेंट में कर रहा है, तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग होगा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, तो इफ ओनली आई वर यंग आएगा, वॉज की जगह क्या आएगा भाई वर, आई वर यंग, ये क्या हो गया भाई थर्ड, इसका क्या हो गया भाई आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो भाई अब्राहम लिंकन हैज़ बीन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेव द यूनियन एट द अमेरिकन सिविल वॉर, यहाँ पे देखो भाई दो प्रिडिकेट्स को क्या किया है भाई कंजंक्शन से जोड़ा गया है, बीन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेव द यूनियन एंड द अमेरिकन सिविल वॉर, इसमें क्या कॉमन है भाई अब्राहम लिंकन हैज़ कॉमन है, तो हैज़ के साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसका भी हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, इस सेव की भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, तो हैज़ के साथ जब वर्ब है ये भी, तो ये जो हैज़ है हेल्पिंग वर्ब ये दोनों की क्या है कॉमन है, तो इसके साथ भी ये भी क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई सेव्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है ना। सेव्ड द यूनियन, यहाँ पे ड्यूरिंग है, तो ड्यूरिंग क्या है सही प्रीपोजिशन है, ऑन नहीं आएगा, वॉर के लिए ड्यूरिंग का प्रयोग होगा, ठीक है। द गर्ल इन द वाटर विसल्ड विद फुल माइट एंड वेव्ड, देखिए माई आर्म्स नहीं, देखिए गर्ल है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ना, तो क्या आएगा हर आर्म्स है ना,
फीमेल है तो उसके लिए हर का प्रयोग होगा, तो माई नहीं हर आएगा। ठीक है, ही सी दे इट क्या होते हैं भाई, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, और सी के लिए क्या आता है भाई, हर का प्रयोग होता है। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ फाइनली एग्रीड टू वेव। वेव का मतलब होता है भाई हाथ हिलाना, है ना, इशारा करना किसी को। और वेगर का मतलब होता है एक तरीके से भाई रिस्क लेना। वेब का मतलब होता है जाल, वेव का मतलब होता है माफ़ करना या छूट देना, और वेवर का मतलब होता है त्याग करना। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट टैक्स को मूवी पे क्या करेगी गवर्नमेंट, माफ़ करेगी, तो इसका क्या हो गया भाई, थर्ड इसका आंसर हो गया। द प्रिंसेस फर्मली हेल्ड द डैश इन हर हैंड्स। देखो रैन, रैन का ये रैन तो क्या है, रन की भाई सेकंड फॉर्म। तो प्रिंस ने क्या किया भाई, उसके हेल्ड किया वोट, तो हेल्ड वोट यहाँ पे तो क्या आएगा भाई, नाउन आएगा। और ये क्या है भाई, रैन एक वर्ब है, तो वर्ब तो नहीं आएगी। रेन, रेन का मतलब होता है नियंत्रण, और रेन का मतलब होता है शासन, और रेन का मतलब होता है वर्षा, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है। तो उसने क्या किया, वर्षा को रखा नहीं। ठीक है, तो रेन तो नहीं आएगा, रेन का मतलब होता है शासन, शासन को रखा भाई, वो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, तो रखने की क्या जरूरत है भाई, शासन तो उसका है ही, तो ये भी नहीं, तो उसने क्या रखा भाई, नियंत्रण रखा अपने हाथ में। ठीक है ना, तो सेकंड क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया। भाई टेक्निकल के लिए चोरी है भाई, है ना। मॉस्किटोज डैश इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग, अगर पानी जमा नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, मॉस्किटोज विल ब्रीड, मॉस्किटो मच्छर जो है ब्रीड करेंगे, नहीं। विल हैव बीन ब्रीडिंग, नहीं, मच्छर ब्रीड नहीं करेंगे। मॉस्किटो ब्रीड, ब्रीड करते हैं, तो करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ही नहीं है हैबिचुअल एक्शन का। विल नॉट ब्रीड, भाई अगर वाटर पानी जमा नहीं होगा तो मॉस्किटो क्या नहीं कर पाएंगे भाई, ब्रीड नहीं कर पाएंगे, नहीं। फोर्थ क्या हो गया इसका आंसर हो गया। Delegates of the conflicting countries formally meet at the conference to iron out। आयरन आउट का मतलब होता है सोल्व, सोल्व करना, है ना, टू सोल्व, सोल्व करना। तो यहाँ पे टू है इन्फिनेटिव में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो टू आयरन आउट, टू आयरन आउट। ठीक है ना, फोर आयरन आउट नहीं आने का, प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं आती है। टू आयरन नहीं आने का, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्सटीट्यूट तो होगा क्योंकि ये खुद ही गलत है, तो दूसरा भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका, थर्ड इन्फिनेटिव। द रूम वॉज वेरी डेस, अब क्या था भाई, वो अभी आएगा कुछ देर में आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये पता नहीं क्या हो रहा है आज। हम्म, हम्म, तेरी मुस्कुराहटें हैं चाहत मेरी, कुछ देखो भाई आ गया। द रूम वॉज वेरी डैश, रूम बहुत ज़्यादा क्या था, क्विल्ट यानी कि रजाई था। रूम क्विल्ट का मतलब क्या होता है भाई, रजाई। रूम बहुत ज़्यादा रजाई था, नहीं। क्वाइट था, शांत था, हाँ ये हो सकता है। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, ये क्या हो गई भाई, वर्ब हो गई। और क्वाइट होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, है ना, जैसे क्वाइट क्लियर, इट इज़ क्वाइट क्लियर, है ना। तो ये क्या था भाई, शांत था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर टू क्या हो गया इसका आंसर हो गया भाई। अरे यार इसने तो परेशान कर दिया आज।
यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट, देखिए डिपेंडेंट क्या है भाई, एक नाउन है। डिपेंडेंट क्या है, एक नाउन है। और मोडाल के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिपेंड क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, और डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन लगती है ऑन। तो क्या आएगा भाई, डिपेंड ऑन। और इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राघव हैड अ गुड, राघव ने, राघव के पास अच्छा क्या था, फॉर द स्टेज प्लेयर्स। देखिए ट्रूप का मतलब होता है क्या, सोल्जर, सैनिक। सैनिक। और ट्रूप, TROUP, ट्रूप का मतलब होता है डांसर्स का एक ग्रुप, है ना, आर्टिस्ट का, डांसर का ग्रुप। डांसर्स और आर्टिस्ट, है ना। ट्रूप का मतलब होता है किसी भी वर्ड का क्या करना, फिगरेटिव यूज करना, फिगरेटिवली यूज करना किसी भी किसी किसका, किसी भी वर्ड का। और ट्रिप का मतलब तो आपको पता ही है भाई क्या होती है, यात्रा। तो उसके पास स्टेज पे प्ले करने के लिए क्या था, ग्रुप ऑफ डांसर या आर्टिस्ट। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया इसका भाई, आंसर हो गया। 100s ऑफ फर्म्स वेंट बैंकरप्ट ड्यूरिंग द, ठीक है, रिवीजन का मतलब होता है दोहराना, है ना। और रिमिशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ डेब्ट, किसी का कर माफ कर देना। और भाई रिसेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, और रिसेशन का मतलब होता है मंदी। तो हंड्रेड्स ऑफ फर्म्स जो सैकड़ों फर्म क्या हो गई, कंपनीज क्या हो गई, बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया होना, तो कंपनीज क्या हो गई, दिवालिया हो गई। कब, जब क्या होगी, मंदी होगी, है ना। कोई भाई कर माफ कर दिया जाएगा तो मंदी थोड़ी आएगी, नहीं। रिवीजन दोहराना का कोई मतलब नहीं बनता, ये कुछ वर्ड ही नहीं होता है, तो क्या आएगा भाई, फोर्थ। विच डैश डू यू यूजुअली टेक टू रीच योर ऑफिस। देखो रूड का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा नाउन। रूड का मतलब होता है बुरा व्यवहार करना, है ना। राउट का मतलब होता है भाई भगदड़ हो जाना, है ना। ट्रूप्स में मतलब सैनिकों में जब आपस में जब वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने लगते हैं उसको राउट कहते हैं। रूट का मतलब होता है भाई जड़। और ROUT, रूट का मतलब होता है रास्ता। तो ऑफिस जाने के लिए क्या होगा, रास्ता पूछ रहा होगा। फोर्थ क्या आएगा, रूट। आई हैव गोट अ लॉट ऑफ होमवर्क्स। तो भाई देखो बहुत सारा होमवर्क, होमवर्क क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है भाई, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं बनाए जा सकते, ऐसी एस लगा के प्लूरल नहीं बनाए जा सकते। तो क्या आएगा, अ लॉट ऑफ होमवर्क। ठीक है, ऑप्शंस आने दो भाई। अ लॉट ऑफ होमवर्क, है ना। अ लॉट्स ऑफ, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना भाई, लॉट्स ऑफ इज इक्वल टू अ लॉट ऑफ, या तो लॉट्स ऑफ ही होगा या फिर अ लॉट ऑफ ही होगा। अ लॉट्स ऑफ नहीं होगा
और लोट ऑफ भी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। द लोट ऑफ भी कुछ नहीं होता है, या तो लोट्स ऑफ या अलोट ऑफ। अलोट्स ऑफ कुछ नहीं होता है भाई, ये गलत है। ये गलत है तो नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा। मच होमवर्क, मच का मतलब होता है बहुत सारा, ये भी ठीक है भाई। इसका फोर्थ भी क्या है भाई, ठीक ही है, मच होमवर्क। इसमें तो दो दो ठीक है भाई। इसमें भाई दो ऑप्शंस ठीक है ना, देख लेना। माई फ्रेंड मीरा एंड हर मदर इज विजिटिंग मी दिस वीकेंड। देखो भाई, ये वर्ब हुई और ये सब्जेक्ट हुआ। मैंने अभी आपको बताया तो कि एंड होता है प्लस एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, प्लस क्या हो गई, दो यूनिट, और सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो क्या आएगा भाई, आर विजिटिंग। ठीक है। यस्टरडे आई एट ओनली अ डैश ऑफ एप्पल्स फॉर माई डिनर, है ना। तो पैर का मतलब होता है घाट, जो नदियाँ के किनारे वगैरह होता है घाट, ठीक है ना। पेयर का मतलब आपको भाई पता ही है, होता है नाशपाती। पेयर का मतलब होता है छीलना किसी चीज को। और पेयर, PAIR का मतलब होता है भाई जोड़ा, दो का, है ना। किसी भी दो वस्तुओं के जोड़े को क्या कहते हैं भाई, पेयर, PAIR। तो उसने क्या कहे, घाट खा गया, दो एप्पल की दो नाशपाती खा गया, या फिर एप्पल का छीलना खा गया, है ना। ये तो वर्ब है, यहाँ पे आना चाहिए नाउन। तो क्या होगा, पेयर, यानी कि उसने दो एप्पल्स खाए, ठीक है ना। आ जा भाई, काहे परेशान करत रहे बबुआ। आई टेक माई डैश, आई टेक माई डैश ऑफ टू अवर फ्रीडम फाइटर। देखो भी, किसी को भी मैं प्रेज करना हो, प्रशंसा करनी हो, है ना, तो उसके लिए जो ईडियम होता है, फ्रेज होती है, होते हैं हेड्स ऑफ। तो हेड्स ऑफ टू देम, हेड्स ऑफ टू देम, ये आपने सुना होगा। तो यहाँ पे बूट, गन या सॉक्स डाउन नहीं करते, हेड डाउन होता है। ही हैड गिवन मी दैट बुक इन 1999। सेंटेंस तो यार ये ठीक है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना है, ठीक सेंटेंस है। लेकिन इसमें नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है, यानी कि अब जो बेस्ट हो हमें वो इम्प्रूव करना है इसमें। तो ही वाज गिवन, यानी कि उसको दिया गया। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, उसने दिया, ये क्या है भाई, डूअर है। तो फर्स्ट तो नहीं आएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। ही गेव मी, ये हो सकता है, ही गेव मी दैट बुक इन 1919। गिव्स मी, ये तो भाई प्रेजेंट में है तो ये नहीं होगा। इट डिड गिवन मी, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कल की भाई क्लास देख लेना जरूर, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो सेकंड क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया। द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड के साथ प्रयोग होता है भाई फोर का। एप्टीट्यूड के साथ प्रीपोजिशन आती है फोर, फर्स्ट हो गया क्या आंसर, फिक्स प्रीपोजिशन से एरर। डैश ड्रॉपलेट्स सेटल्ड ऑन टॉप ऑफ लीव्स। तो भाई डो, है ना, डो कहते हैं एक फीमेल डियर को। भाई ड्यू है, ड्यू क्या होता है भाई, ड्यू मतलब कुछ चीज़ अगर बची हुई है ना, रिमेनिंग। और DEW, ड्यू होता है भाई अ, जो ओस की बूंदें होती हैं। और डू तो भाई आपको पता ही है, ये तो वर्ब है।
ड्यू का मतलब करना। तो ड्यू की बूंदे क्या होंगी भाई, सेटल हुई होंगी किस पे, लीव्स पे, पत्तियों पे, है ना। तो क्या आएगा भाई, ड्यू, ओस की बूंदे। वी डैश ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एंड बोथ न्यू वंस फॉर दिवाली। तो देखिए हमने क्या किया भाई, दिवाली पे नए खरीद लिए और पुराने वालों को क्या कर दिया, फेंक दिया। तो टू फेंकना कहते हैं कास्ट ऑफ करना, ठीक है ना। कोस्ट का मतलब होता है किनारा, है ना, समुद्री तट को कहते हैं कोस्ट, और इस कोस्ट का मतलब होता है मूल्य, और कास्ट का मतलब होता है इसका जाति। इस कास्ट ऑफ का मतलब होता है किसी को अलग कर देना, फेंक देना, है ना। स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स सेविंग ह्यूमन लाइव्स हैज थ्रू आउट हिस्ट्री। देखिए, सैड और टोल्ड, ये हमें बात समझनी पड़ेगी। सैड क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सैड वर्ड कुछ नहीं होता, सैड के साथ प्रीपोजिशन लगती है टू। और टोल्ड क्या है, टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये अपने बाद क्या ले सकती है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकती है ना। तो स्टोरीज ऑफ डोल्फिन, जो सैड है, सैड क्या है, एक कम्युनिकेटिव वर्ड है। और टोल्ड क्या है, टोल्ड एक इंफॉर्मेटिव वर्ड। तो अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो सैड का प्रयोग, और किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो टोल्ड का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, तो टोल्ड का प्रयोग होगा। तो सैड वाले को तो खत्म करो, ठीक है ना। टोल्ड थ्रू आउट हिस्ट्री यानी कि बता दिया, ये पास्ट फॉर्म है। बता दिया यानी कि अब नहीं बताया जा रहा, नहीं ऐसा नहीं है भाई। जो स्टोरीज हैं तो वो तो प्रेजेंट में आएंगी भाई, अब भी बताया जाता है ना। तो पास्ट में नहीं आएगा। इसका क्या आएगा भाई, हैव बीन टोल्ड। सेकंड क्या हो जाएगा इसका, ठीक आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। बाकी आज पता नहीं है जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। डैश आर द वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट नॉट द सेम मीनिंग। ऐसे वर्ड्स को कहते हैं भाई होमोनियम्स। एक्रोनियम्स कहते हैं जो शॉर्ट में शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं किसी भी वर्ड की, उसको एक्रोनियम्स कहते हैं। सिनोनियम्स समानार्थी शब्द जिनके मीनिंग समान होते हैं। एंटोनियम्स जिनके मीनिंग अपोजिट होते हैं, ठीक है। होमोनियम्स जिनका जो दिखते और प्रोनाउंस सेम होते हैं लेकिन होते अलग हैं। जैसे अभी हमने बहुत सारे सोल्व किए हैं। हेयर और हेयर वाला था। शकुंतला देवी वाज बोर्न ऑन 4th November 1929 इन हर चाइल्डहुड सी डैश टू स्कूल। देखो यहाँ पे क्या आएगी भाई, वर्ब आएगी, ठीक है ना। और ये वर्ब में क्या है भाई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले प्रयोग नहीं होती, है ना। वेंट नेवर, ये नेवर क्या है भाई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब के पहले होती है, यानी कि ये भी नहीं आएगी। नेवर गोन, ये हो सकता है भाई, नेवर गोन नहीं, गो वेंट गोन, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये भी अकेले प्रयोग नहीं होगी, तो बचा क्या, फोर, ठीक है ना। हैड नेवर बीन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये तीनों तो फ्रेज ही क्या थी भाई, गलत थी। देयर इज अ चार्म ऑन द मिडनाइट एयर। देखो भाई, एयर की बात हो, मिस्ट की बात हो,
मिस्ट का मतलब कोहरा, एयर का मतलब हवा। किसी भी ऐसी चीज़ की बात हो जिसमें घिरा हुआ हो कोई चीज़, है ना, किसी चीज़ से अगर कुछ चीज़ घिरी हुई है तो उसके लिए प्रयोग इन का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई चीज़ किसी से घिरी हुई है या किसी के अंदर है तो ऑन का प्रयोग नहीं होगा भाई, किसका होगा, इन का प्रयोग होगा। ओवर अराउंड अंडर का प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग होता है अगर कोई चीज़ किसी से अंदर है या घिरी हुई है। ठीक है ना, ये मिस्ट वाला ध्यान रखना, ये बहुत आता है। चलिए, soon after the doctor gave her next dash of the medicine the patient began to dash। यहाँ पे देखिए भाई, दो वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो है डोज। एक दवाई को क्या कहते हैं, दवाई के खुराक को डोज कहते हैं, और ये क्या है, नाउन है ना। दूसरा वर्ड है डोज, है ना। तो डोज को कहते हैं जो एक, अगर कोई सो रहा है ना, स्लीप को, सोने को कहते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, जब डॉक्टर ने उसे क्या दी, मेडिसिन की क्या दी, डोज दी, तो क्या आएगा भाई, डोज आएगा। और गेव हर डोज, यानी कि ये तो भाई डोज आएगा यहाँ। तो फर्स्ट में आएगा डोज, डोज, है ना। डोजेज नहीं आएगा, डोजेज भी आ सकता है, तो डोजेज नहीं, एक साथ एक बार में एक ही तो डोज देगा, तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ठीक है ना। द पेशेंट बिगिन टू डोज, और यहाँ पे टू है, टू के साथ वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, इन्फिनेटिव के लिए, तो क्या आएगा भाई, डोज। सेकंड क्या हो गया इसका, हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट भी नहीं आएगा। ठीक है। द एक्ट्रेस इज वेरी डैश एंड टेक्स प्राइड इन हर अपीयरेंस ऑल द टाइम। चलिए भाई देखेंगे इसे भी क्या है। आ जा भैया। देखिए भाई, वी ई आई एन का मतलब होता है नस, वेन का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार, वी ए एन ई का मतलब होता है फलक या सिरा या सतह, और वेन का मतलब होता है पतन होना। माई पेशेंस इज वेनिंग, है ना। इज दिस एंटरटेनिंग, ये वाला, तो पतन। ठीक है भाई। तो एक्ट्रेस क्या है भाई, एक्ट्रेस नस है, ये तो नाउन है ना, और ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या लेगी, एडजेक्टिव लेगी, नाउन तो नहीं लेगी। एक्ट्रेस नस तो नहीं है। एक्ट्रेस क्या है, बेकार है, हाँ ये हो सकता है। एक्ट्रेस क्या है, फलक है, कोई सिरा है किसी चीज़ का, नहीं। और एक्टन का ये तो पतन होना, ये तो क्या है, वर्ब है, तो वर्ब तो आएगी ही नहीं, है ना। तो क्या आएगा भाई, वेन, वी ए आई एन, वेन। सेकेंड, ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन। यहाँ पे देखिए भाई, सिंपल कंजंक्शन है, सिंपल कंजंक्शन में पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लगेगी। ऑनेस्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल कैसे होते हैं भाई, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगेगी भाई, सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर हो प्लूरल तो वर्ब भी कैसी लगती है भाई, प्लूरल। तो ऑनेस्टी एज वेल एज डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ, तो क्या आएगा भाई, इज आएगा। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है। ये प्लूरल है, ये हैज है, और सब्सटीट्यूट तो होगा क्योंकि वो क्या है भाई, वहाँ गलत है। प्लीज डैश मोर शुगर टू द जूस सो दैट इट बिकम स्वीटर। तो शुगर को क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड करना पड़ेगा, यानी कि उसमें और जोड़ना पड़ेगा, उसमें और डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
एड का मतलब होता है सहायता, शुगर की सहायता करनी पड़ेगी भाई। और एड का मतलब होता है प्रचार। और आइड, एड का मतलब भी क्या होता है भाई, कर्मचारी या सहायता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड करना पड़ेगा। देखिए भाई, अंडरलाइन वर्ड को क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड्स में अगर कोई एरर है तो उस एरर को फाइंड आउट करना है कि कौन से वर्ड में एरर है। आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम अ महाभारत। देखो भाई, महाभारत क्या है, एक रिलीजियस बुक है। और रिलीजियस कोई भी बुक हो उससे पहले आर्टिकल आ नहीं, आर्टिकल दा लगता है, द महाभारत द रामायण, इस तरीके से। ठीक है, तो एरर कहाँ है, एरर है आर्टिकल ए में। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडर स्ट्रक, यानी कि ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स का ग्रुप क्या हो गया, वंडर स्ट्रक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, बाय द डैश ऑफ द कॉइन। कॉइन के किससे, वेट से। बाय द यहाँ पे क्या आएगा भाई, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन यहाँ आएगा। तो वेट क्या हो गई, वर्ब हो गई, ये गया। वाइट क्या हो गई, सफ़ेद। तो कॉइन के सफ़ेद से कोई मतलब नहीं बना। वेट क्या हो गया, वजन। कॉइन के वजन से ये हो सकता है, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, ये क्या है, एडजेक्टिव, ये भी नहीं हो सकता। कमी नहीं, डिक्रीज कमी नहीं, इंक्रीज बढ़ोतरी हाँ, कॉन्ट्रास्ट सिकोड़ना यानी कि कमी नहीं। तो क्या हो गया आंसर इसका, सी। चलिए देखिए भाई, आई वर्क हार्ड सो दैट आई माइट सक्सेस। तो माइट क्या है भाई, मोडाल है। मोडाल के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सक्सेस क्या है भाई, सक्सेस है ना। इसकी वर्ब क्या होती है, सक्सीड। तो दैट आई माइट सक्सीड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, और सक्सेसफुल का मतलब होता है, ये होता है एडजेक्टिव, है ना, सफल व्यक्ति। और सक्सेस ये फिर से क्या हो गई भाई, नाउन हो गई। क्या आएगा भाई, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द, देखिए डिस्क्राइब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये सीधा अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, तो डिस्क्राइब्ड द सीनरी। ठीक है, मच फियर का मतलब होता है डर। फिर का मतलब होता है मुक्का। हाँ, गुड। फेयर जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, और फेयर का मतलब होता है मेला। तो चिल्ड्रन ने क्या इंजॉय किया, डर इंजॉय किया, मुक्का इंजॉय किया, या फिर मेला इंजॉय किया। तो क्या इंजॉय किया भाई, मेला। आंसर क्या हो गया भाई, फोर। अ डैश इज अ फीमेल हॉर्स। अब फीमेल हॉर्स को कहते हैं भाई मेयर। क्या कहते हैं भाई, मेयर। रोस्टर का कहते हैं मुर्गे को। फिक्सन कहते हैं भाई लोमड़ी को, है ना। डो कहते हैं फीमेल डियर को। ठीक है, शी कुड इजीली ईट द डैश बिरयानी बाय हरसेल्फ। होल का मतलब होता है छिद्र, और ये नाउन है, इसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। और ये क्या है भाई, छिद्र एक नाउन है ना। होल का मतलब होता है ढोना कोई चीज, लाद के ले जाना। होल का मतलब होता है सारी, संपूर्ण। और होल का मतलब होता है जो घर में जो होल होता है। तो यानी कि वो क्या खा जाएगा, वो सारी खा जाएगा। ऑप्शन नंबर थ्री थ्री क्या हो गया इसका भाई, सही आंसर हो गया। द ड्राइवर वेरी सब्टली डैश द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड। भाई आयरन आउट, आयरन आउट का मतलब टू सोल्व एनी डिफिकल्टी, किसी भी डिफिकल्टी से बच के निकलना है, सोल्व करने को तो क्या कहते हैं, आयरन आउट। इस ये तो शायद दो बार आ चुका है पहले। द सेक्रेटरी टू माई बॉस इज वेरी इफिशियंट।
एज ही नॉट ओनली गिव्स हिम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, भाई ये पेयर काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं, बट ऑल्सो नॉट ओनली के साथ पेयर होता है बट ऑल्सो का। किड्स एंड सैली वर पोएट्स ऑफ द सेम पीरियड, इन अदर वर्ड्स दे वर, देखो कोई भी सेम पीरियड में चीज़ होती है, दो चीज़, दो काम कोई भी सेम पीरियड होता है उनमें उनको कहते हैं कंटेम्परेरीज। ठीक है ना, इसका फर्स्ट क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, है ना। तो ठीक है साथ भाई, ये ख़त्म हो गई, इतने ही आए थे, है ना। और चलिए मिलते हैं फिर बाद में।